साथ INDI अलायंस खेमे में सीटों को लेकर स्थिति फाइनल हो चुकी है और इसकी घोषणा कल की जाएगी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन खेमे में बिहार में सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है, इसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि सीटों को लेकर आरजेडी की ओर से सिंबल बांटे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीट आती है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कल दोपहर 12:15 बजे राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा की जाएगी। जो संभावना बनती दिख रही है, आरजेडी 26, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कांग्रेस को 9 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है, तो आरजेडी कुल 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी देने वाली है। माले को 3, सीपीआई और सीपीएम को एक सीट दी जा रही है। फिलहाल लगातार इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी कि कांग्रेस को आखिर कितनी सीटें मिलेगी। आरजेडी की ओर से सिंबल दिए जा रहे थे, लेकिन महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग फाइनल स्थिति में पहुंचती दिख रही है। तो बस कुछ देर और फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, तमाम कयासों को अब विराम लग जाएगा। करीब 12 घंटे बाद सीट शेयरिंग पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और स्पष्ट होना है कि कांग्रेस को क्या मिल रहा है। इसके अलावा तो कुछ तय है। बिल्कुल, देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे, यानी कि लालू प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस को अपनी हैसियत बता दी। पहले चरण के मतदान के लिए जो आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, वो 4 सीटें आरजेडी ले गई बगैर गठबंधन के किसी दल की सहमति कह लीजिए। अगर सहमति होती तो इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो जाता। दूसरे चरण के लिए उन्होंने अपने 2 उम्मीदवार की घोषणा कर दी, बीमा भारती को और जयप्रकाश नारायण यादव को। दोनों को बांका से और पूर्णिया से उन्होंने सिंबल भी दे दिया। भाकपा माले को भी 3 सीटें दे दी। काराकाट, आरा, ये दोनों का तो फाइनल ही भाकपा माले ने कर दिया है। सीपीआई को 1 सीटें बेगूसराय में दे दी और बेगूसराय में सीपीआई ने अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया, अवधेश राय को। सीपीएम को खगड़िया की सीट दी, वहाँ संजय कुमार कुशवाहा को लगभग सीपीएम ने घोषित ही कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस को छोड़ करके अन्य घटक दलों को जो सीटें लालू प्रसाद ने मुनासिब समझा दे दिया और उन लोगों ने घोषणा भी कर दी। अब आप समझ लीजिए कि 40 लोकसभा सीट में लगभग 4, 2, 6, 3, 9 और 2, 11 सीटों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब सिर्फ 29 सीटें बची हैं। 29 सीटों में ये जो सूचना आ रही हैं, उस सूचना के मुताबिक कांग्रेस को भी एक तरह से कहिए संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं, ये तो कल बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन जो भी सीटें गई हैं, वो बेहतर सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं गई हैं। पूर्णिया, बेगूसराय, औरंगाबाद, ये तीनों सीटें कांग्रेस के ही एमपी वहाँ पे रही हुई हैं। पूर्णिया से भी ये पप्पू, जो कभी बीजेपी के उदय कुमार सिंह पप्पू जी जो बीजेपी के सांसद, उनकी माता वहाँ से सांसद रही हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा है। औरंगाबाद तो सत्येंद्र बाबू के परिवार का, अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू, निखिल कुमार, फिर उनकी पत्नी श्यामा सिंह, यानी कि कह सकते कि वो परंपरागत सीट रही है, उससे कांग्रेस को बेदखल हो जाना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने आह भी नहीं भरी। आज अंतिम दिन था, निखिल कुमार अपने गुस्से का इजहार करते रहे, लेकिन निखिल कुमार को मनाने की कोशिश नहीं की गई। अंत में उन्होंने इज्जत बचाई कि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। मीरा कुमार, सासाराम की सीट, आप समझ सकते हैं, लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, विदेशी राजनयिक रह चुकी हैं, अधिकारी रह चुकी हैं, कई भाषाओं की ज्ञाता हैं, लोकसभा की अध्यक्ष, राष्ट्रपति पद के लिए इन्हीं लालू प्रसाद यादव जी ने खड़ा किया था। आज मीरा कुमार को बाध्य होकर के कहना पड़ा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। यानी कि 19 विधायकों की हैसियत वाली कांग्रेस को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नाको चने चबाना पड़ा है। और अब जो सीटें बची हैं, उसमें से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो सिर्फ औपचारिकता है।
किशनगंज की सीट चाह करके भी कांग्रेस से नहीं छीना जा सकता है। लेकिन इसके अलावे अगर बात करें समस्तीपुर की, अगर बात करें गोपालगंज की, अगर कांग्रेस को कहा जाए कि आप बेतिया जाकर के लड़ लीजिए या वाल्मीकि नगर लड़ लीजिए, तो कांग्रेस वहां जाकर के करेगी क्या? कांग्रेस के खाते में जो सीटें भी जाएंगी उस सीटों की हैसियत क्या है? कांग्रेस के पास वैसे उम्मीदवार हैं क्या? वो जिताऊ उम्मीदवार हो पाएंगे क्या? यानी कि भले ही आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस को 9 सीटें 10 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन अगर जीतने के हिसाब से आप अगर कहिए तो कांग्रेस को वही सीटें दी जा रही हैं जो कहीं न कहीं महागठबंधन के कोई दल वहाँ से लड़ना नहीं चाहते। किसी दल के पास ये बेहतर उम्मीदवार नहीं है जो कल कांग्रेस रिफ्यूज कर दे तो फिर वो कह दे कि हम अपनी उम्मीदवारी दे देंगे। और यही वजह है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थितियों के मुताबिक आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को के आंसू पोंछे गए हैं, लेकिन वो आंसू निकाला किसने, क्यों पोंछने की नौबत पड़ी, क्यों कांग्रेस का वजूद बिहार में खत्म होने की ओर है, इसके लिए थोड़ा कल का भी इंतजार हम लोगों को करना पड़ता है कि आखिर कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीटें गई। जी चलिए अशोक जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सियासत में प्रतीकों का भी बहुत महत्व है। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में थे, दिल्ली में सीट शेयरिंग फाइनल हुई, इतना तो पक्का है, लेकिन अनाउंस दिल्ली में नहीं किया गया है, अनाउंस पटना में किया जाएगा, और वो भी आरजेडी कार्यालय में, जो ये साफ तौर पर संदेश देगा कि INDI अलायंस में बिहार में दबदबा किसका है। चलिए सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आरजेडी कार्यालय में सीट शेयरिंग अनाउंस किया जाना यह दर्शाता है कि बिहार में महागठबंधन खेमे में कौन बड़े भाई की भूमिका में है, किसका कितना दबदबा है? बिल्कुल दीपक, और सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले इस खबर को कशिश न्यूज ने ब्रेक किया है। और जिन 9 सीटों को लेकर, देखिए 8 सीटें पहले से तय थी कि 8 सीटें कांग्रेस को आरजेडी देने के मूड में थी, लेकिन एक सीट जो है वो और सीटें जुड़ गई हैं 8+1, यानी कि 9 सीटें। जो भागलपुर की सीट है वो रात तक वो सीट भी फाइनल हो जाएगी। अभी संभावित सीट है भागलपुर, जिस पर कि आम सहमति लगभग बननी तय हो गई। औपचारिक ऐलान कल होना है, लेकिन 9 सीटें जो कशिश न्यूज दिखा रहा है, इन 9 सीटों के लिए पिछले 3 दिनों से जद्दोजहद दिल्ली में, यानी पटना से दिल्ली तक मैराथन बैठक चल रही थी। और बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर इस 9वें सीट के लिए क्या कुछ आरजेडी कांग्रेस को बलिदान देना पड़ा है। तो 2 सीटें जो है वो झारखंड में कांग्रेस को अब आरजेडी के खाते में जाएगी। जो खबरें हैं कि चतरा और पलामू की जो सीट है वो आरजेडी के खेमे में आएगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़ी डील हुई है झारखंड से कि झारखंड में 2 सीटें आप दीजिए तो फिर हम 1 सीट आपको देते हैं। तो एक बड़ा ऐलान कल होने वाला, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन कशिश न्यूज के पास 9 सीटों का पूरा ब्यौरा है कि कौन कौन सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी अगर महागठबंधन में है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन किस तरीके से आरजेडी ने उनको एक सीट के लिए मोहताज कर दिया। और जिस बड़े नेताओं की चर्चा हम कर रहे थे कि चाहे वो निखिल कुमार हो, वो टकटकी लगाकर देखते रहे कि कम से कम अगर औरंगाबाद नहीं सही काराकाट मिल जाएगी, तो काराकाट के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो CPI-ML के खाते में चली गई है। इसके अलावा नालंदा और तीसरी सीट है वो आड़ा, ये CPI-ML के खाते में चली गई है। CPI और CPM के खाते में 2 सीटें गई हैं, खगड़िया गई है और दूसरा बेगूसराय गई है। तो कई सीटों पर कांग्रेस मांग कर रही थी, लेकिन 9 सीटों पर आम सहमति बनी है। अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कल आरजेडी ऑफिस में इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और तेजस्वी प्रसाद यादव खुद मौजूद रहेंगे, जैसी जानकारी मिल रही है। तो आपने सही कहा कि भले ही राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, लेकिन बिहार में स्टीयरिंग आरजेडी के पास है। शायद ये दिखाने की कोशिश आरजेडी ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश कि हमारे पास दमखम है, संख्या बल हमारे पास है, हमारे पास एमवाई समीकरण का बड़ा जो कशिश न्यूज पुख्ता जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाता है, भले ही देर से लेकिन दुरुस्त। ये ध्यान रखा जाना है क्योंकि चुनावी माहौल में कई तरह की खबरें, कई तरह की अफवाहों में तब्दील हो जाती है और हम इससे परहेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। आज पहले चरण के चुनाव के नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। 7 कुल प्रत्याशियों ने आखिरी दिन दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। आपको तस्वीरें हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं।
दो तस्वीरें नवादा की पहले आपको दिखाते हैं। पहले चरण का नामांकन बस खत्म होने को है और ऐसे में नवादा से विवेक ठाकुर ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है और साथ में विनोद यादव ने, विवेक ठाकुर और विनोद यादव के बीच नवादा में मुकाबला होना है। दोनों ने जीत का दावा किया है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जमुई सीट पर जहां नामांकन के आखिरी दिन जमुई सीट जो कि एनडीए खेमे से एलजेपीआर के हिस्से में आ गई है और एलजेपीआर उम्मीदवार अरुण भारती ने नामांकन किया है और जीत का दावा किया है, तो वहीं जमुई सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दो तस्वीरें दिखाते हैं, दोनों के बीच मुकाबला और दोनों का जीत का दावा। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तीसरा सीट पहले चरण के चुनाव में जहां मुकाबला देखने को मिलेगा वो है गया। गया सीट पर भी जहां एनडीए की ओर से जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता प्रेम कुमार भी वहां मौजूद थे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। तो दूसरी ओर गया सीट से आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं गया सीट पर जिन दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। तो गया सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रत्याशी एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी और महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा।